नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समक्ष नई सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल उत्तराखंड ऐप का भी उद्घाटन किया, जो राज्य के डिजिटल को और गति देगा। और इसके साथ ही S3 वॉस प्लेटफॉर्म आधारित 66 वेबसाइट का शुभारंभ भी किया, जिससे विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और अतिक्रमण निगरानी की वेब एप्लीकेशंस की भी शुरुआत की है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के साथ साथ अतिक्रमण रोकने में भी सहायक होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जनता के लिए और अधिक प्रभावी, पारदर्शी बनाया गया है और यह राज्य के विकास और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर, वीडियो अपलोड हो सकेगा, जिससे संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने कहा है कि कोई भी अतिक्रमण होता है, नदी नालों के किनारे कोई निर्माण कार्य होता है, तो शायद वो शासनादेश भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकला होगा तो आप आज की कल, वैसे हमने मीटिंग में कल एक बात कर दी थी, शायद निकल गया होगा या निकल जाएगा, कि अब जिसके क्षेत्र में भी ऐसे अतिक्रमण होंगे नदी नालों के किनारे, कोई सरकारी जमीनों पर, तो उस क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उनका उत्तरदायित्व तो होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा। उत्तराखंड में हालिया आपदा से जख्मी हर्षिल दराली क्षेत्र की बहाली काम अब तेज रफ्तार से चलने वाला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिटायर्ड कर्नल अजय को इस संवेदनशील क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें लापता व्यक्तियों की तलाश, गंगोत्री यात्रा की पूर्ण स्थापना, सीमा सड़कों की मरम्मत, प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और अस्थायी झीलों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। कर्नल कोठियाल प्राथमिकता के साथ स्थानीय बचाव टीमों और केंद्र राज्य की एजेंसियों के समन्वय को प्रभावी बनाएंगे, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन और आधारभूत संरचना की मरम्मत में तेजी लाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्त राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में एक समन्वय भूमिका निभाएगी और सभी तकनीकी तथा लॉजिस्टिक जरूरतों का निवारण सुनिश्चित भी किया जाएगा। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बता दें कि निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जहां कांग्रेस का खुलकर धन्यवाद किया जा रहा था, वहीं अब निर्विरोध निर्वाचन के बाद यह सवाल उठने लगा है कि अब धन्यवाद किसे दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर जीत सुनिश्चित थी तो मुकाबले की जरूरत ही क्यों पड़ी, और यदि नहीं थी तो एक तरफा समर्थन किस रणनीति का हिस्सा था। बहरहाल बता दें कि सजवाड़ की जीत से समर्थक गदगद हैं, लेकिन विपक्ष और सियासी विशेषज्ञों के लिए यह चुपचाप हुआ राजनीतिक समर्पण कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है। देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देश में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को सशक्त, शिक्षित और प्रेरित करना था, ताकि वे शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति और सामाजिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में भूमिका निभा सके। सचिव सीमा ने बताया है कि इस अवसर पर जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमवाल अपने स्टाफ और कर्मचारियों के साथ आवास से जिला न्यायालय भवन तक पैदल मार्च कर पहुंचे हैं। कई न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी भी इस पहल में शामिल हुए और पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य बता दें कि वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करना था।
धराली हर्षिल आपदा के बाद बनी झील को सुरक्षित तरीके से खाली कराने की जंग अब जारी है और इस मोर्चे पर जिला के कप्तान खुद मैदान में उतरकर कर्मियों के साथ दे रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद हर्षिल हेलीपैड के पास भागीरथी नदी पर बनी झील को निरंतर तरीके से खोलने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीम कई दिनों से इस प्रयास में जुटी है ताकि झील का पानी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। चौदह अगस्त एक तारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ आज़ादी से एक दिन पहले नहीं आती बल्कि अपने साथ लाती है वो दर्द, वो बिछड़ाव और वो जख्म जिनकी टीस आज भी महसूस होती है। वही 14 अगस्त को देश भर में विभाजन स्मृति दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड के काशीपुर में इस दिन को लेकर एक भाव और ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी की जा रही है। नगर निगम सभागार में आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में शामिल होंगे और साथ ही सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इसमें मौजूद रहेंगे। काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम यहाँ पर होटल अन्य में होने जा रहा है। उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आना हो रहा है और उसमें जो यहाँ पर बुजुर्ग 47 के बाद जो यहाँ पर आए थे उनमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम है और एक यहाँ पर स्मृति पार्क बनाने की भी चर्चा है। और जिस तरीके से जो हमारा सन 47 में विभाजन हुआ था उस विभाजन के उपरांत लाखों लोगों की हत्या हुई थी, उनके परिवार के जो कुछ लोग बच के आए थे वो यहाँ पर आकर बसे थे हिंदुस्तान में, उनकी जो यादें हैं उन्हें स्मृति के रूप में याद करने के लिए ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसे मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को लिया है पूरे देश में। संज्ञान में डालू की जो 14 तारीख का कार्यक्रम है वो आप जानते हैं कि बंटवारे को लेकर विभाजन विभाषिका का कार्यक्रम है, विभीषिका का कार्यक्रम है। जो उस समय भारत का बंटवारा हुआ और जिन लोगों ने उस समय उस मुश्किल घड़ी को सहा, तो उस समय के लोग जो जीवित हैं उनको सम्मान, और जो उस बंटवारे के दौरान स्वतंत्रता दिवस से पहले रुद्रप्रयाग देशभक्ति के रंग में रंग गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा देखने लायक था। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन शामिल हुए। हाथों में लहराता तिरंगा और देशभक्ति के नारों से गूंजती सड़कों ने पूरे माहौल को स्वतंत्रता दिवस के रंग में सराबोर कर दिया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को मजबूत करना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में 12, 13 और 14 को कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों पे रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। और आपदा प्रबंधन विभाग राज्य सरकार ने हमारे को भी निर्देशित किया है कि इस टाइम पे, इस समय पे सबको बहुत अलर्ट मोड पे रखें। सभी अधिकारियों को भी निर्देशित हमारे द्वारा किया गया है कि इस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहेंगे। हमारा जो वार्निंग सिस्टम है उसको भी हमने टेस्ट कर लिया है। जो भी नदी के आसपास जिनकी बसावट है, किसी की दुकान है, किसी के घर है, मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में भारी वर्षा की संभावना के मद्देनजर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को फील्ड स्तर पर सतर्क रहने और पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। 14 से 15 अगस्त के लिए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों ने नदी नालों के पास न जाने की और आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। देखिए, आज जो है 11 अगस्त हो गई है, तो अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। और भारी बारिश की बात करें तो आज जो है 11 तारीख को उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे जनपद हैं, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऐसी नैनीताल, उधम सिंह नगर या ऊपर बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। तो इन जनपदों को अभी रेड कलर में किया गया है। और जो अन्य जो है हमारे पर्वतीय जनपद हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है आज। तो इसको जो है ऑरेंज कलर में किया गया है। हाँ, उसके बाद 12 तारीख की बात करेंगे तो 12 तारीख में भी कहीं कहीं भारी वर्षा से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो इसमें जो हमारा हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या नैनीताल जनपद है, यहाँ पे अभी इम्पैक्ट को देखते हुए रेड में किया गया है, जबकि जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी है इनको या बागेश्वर है इनको ऑरेंज में कल के लिए रखा गया है। बाकी अन्य जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिला प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 12 अगस्त 2025 को सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि भूस्खलन, सड़क अवरोध, जलभराव और तेज बहाव जैसी संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जनपदों हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम के मद्देनजर सतर्क रहें और आवश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। देहरादून में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बन गई है। जिलाधिकारी ने सड़कों का निरीक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कंट्रोल रूम में अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और 24 घंटे सतर्क रहने, प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहने और जलभराव वाले इलाकों में गश्त करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने पटवारियों और कानूनगों से अतिवृष्टि की रिपोर्ट नियमित भेजने को कहा है। जनपद के सड़कों, विद्युत, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर डीएम ने विशेष ध्यान दिया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां कोतवाली ऋषिकेश को सूचना मिली कि देहरादून रोड काली मंदिर से आगे सड़क किनारे खाई में एक व्यक्ति मृत अवस्था में गिर गया। इस सूचना पर एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और टीम ने रॉप रेस्क्यू तकनीक का उपयोग करते हुए खाई में उतरकर शव को स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित ऊपर निकाला। मृतक की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच बताई जा रही है और शव लगभग 2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए शव को ऋषिकेश पुलिस को दे दिया गया है। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा पुलिस लाइन के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। चलते वाहन के ऊपर अचानक पहाड़ से बड़ा बतादे की टुकड़ा गिर गया, जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वाहन देवाल से देहरादून की ओर जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। रुड़की के गणेशपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े बतादे की दुकान पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना में दुकान मालिक के बेटे समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हुई है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का अभियान लगातार जारी है। मंगलवार दोपहर मौसम साफ होते ही मालती हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक राहत सामान की खेप प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजने का कार्य फिर से शुरू हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते सुरक्षा कारणों से चंडी देवी का पैदल मार्ग बारिश थमने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आज सुबह पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त रूप से निर्णायक कदम उठाते हुए चंडी देवी पैदल मार्ग पर श्रद्धालु के आवागमन पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने कहा है कि मार्ग के कई हिस्सों में भूस्खलन के खतरे के संकेत मिले थे और मार्ग पर पत्थर, मिट्टी और पानी जमा होने से पैदल चलना जोखिमपूर्ण हो गया है। इसलिए फिलहाल किसी भी प्रकार की तीर्थयात्रा आवागमन वर्जित रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली में मौसम ने एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन ने एहतियातन अगले 2 दिनों के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार चमोली जिले में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पास बोल्डर गिरने से यातायात ठप। मलबा हटाने के लिए प्रशासन और मशीनें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बता दें कि समीप आज सुबह पहाड़ी से बड़े बोल्डर गिरने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मलबे के अचानक गिरने से सड़क के दोनों वाहन की लंबी कतारें देखने को मिली। खबर हरिद्वार से है, जहां बता दें कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नेतृत्व में मलेशिया सिविल सेवा के 33 प्रशिक्षु अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल हरिद्वार पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे से विकास भवन में मुलाकात की और जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ और गंगा जल भेंट कर अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज एसएसबी द्वारा एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कमांडेंट मनोहर लाल के नेतृत्व में 3 अलग अलग स्थानों सीमा चौकी, टनकपुर, बनबसा और के साथ साथ रवाना हुई। रैली का मार्ग टनकपुर बैराज, बनबसा कैनाल और इसके साथ ही धनु, पुशल और देवीपुरा होते हुए तय किया गया, जिसमें एसएसबी के जवानों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। गंगोत्री घाटी का जनजीवन मानो ठहर गया है। धराली आपदा के बाद से व्यापार, पर्यटन और यात्रा सब कुछ ठप पड़ चुका है और हालात दिन ब दिन और भी गंभीर होते जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल क्षेत्र में हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। बीती रात से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। हर्षिल पुल के बाद गंगोत्री जाने वाले मार्ग पूरी तरह से ढह चुका है, जिससे आवाजाही बुरी तरह से बंद हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि लोगों को आने जाने में अब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज चमोली जनपद के जोशीमठ में भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस के जवानों द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति से इस रैली में जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे क्षेत्र में बता दें कि नारों के साथ जागरूकता का संदेश फैलाया। रैली का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र ध्वज के सम्मान को बढ़ावा देना और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के प्रति एकजुटता और गर्व की भावना को और मजबूत करना रहा। देहरादून में हालात जलप्रलय जैसे बन गए हैं। रायपुर नाले में तेज बहाव के चलते कई पशु बह गए। वहीं सौंग नदी में पानी का स्तर अचानक से बढ़ने से एक हाथी बीच धारा में फंस गया। राहत और बचाव दल लगातार मौके पर जुटे हुए हैं और वन विभाग की टीम हाथी को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देहरादून का आईटी पार्क, जिसे कभी उत्तराखंड के तकनीकी भविष्य की पहचान कहा गया था, आज खामोशी की तस्वीर बनकर खड़ा है। करोड़ों की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक परिसर से उम्मीद थी कि यह युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और देहरादून आईटी हब के रूप में देश भर में पहचाना जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने थाना क्षेत्र में बता दें कि 50 वर्षीय आरोपी लियाकत को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता के परिवार का परिचय होने के कारण उनके खेत पर रहने लगा था। उसे नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से और भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया और खतरे के निशान से भी ऊपर है। प्रशासन ने गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो नदी किनारे बसे गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इससे खेत, घर और निचले इलाके पानी में डूबने की संभावना है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।